की कोर्ट में प्रैक्टिस करें, बस बच्चे वहां 12 स्टेशन में आपको अपने आप को कम्युनिकेट कराना होगा। तो ये सारे ऑप्शन भी खुले और ये ऑप्शन आपको इसीलिए बताए जा रहे हैं कि आप अपना ध्यान सबसे पहले अपने लक्ष्य पे लगाएं। आपका लक्ष्य क्या है? आपका अगर कोई लक्ष्य नहीं है, आपको अगर डॉक्टर भी बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सी नियमावलियां हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, हमको ये लक्ष्य मिलेगा कैसे, कितनी मेहनतें करनी पड़ेंगी, ये सब का निर्धारण आपको लिखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लिख के चलिए, वरना आप अपने डेस्टिनेशन को मिस कर देंगे, बाद में केवल रोना और भटकना ही रह जाएगा। और मैं फिर बताता हूं कि अगर 100 बच्चे प्रयास करें तो उसमें केवल 4 बच्चे ऐसे हैं जो लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। 96 बच्चे अपने लक्ष्य को नहीं पा पाते हैं। इसका कारण उनके पास मार्गदर्शन नहीं है, इसका कारण उन्होंने अपना डेस्टिनेशन तय नहीं किया, उसके रूट वाइब्रेशन उन्हें मालूम नहीं है, उनको करना क्या है ये मालूम नहीं है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किसकी बात माननी है और किस तरीके से इस प्रक्रिया के तहत चलते हम अब कहाँ पर हैं। अगर आपको ये नहीं पता है कि हम इस समय कहाँ पर हैं और हमको भी कितनी दूरी तय करनी है लक्ष्य के लिए, तो आप लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे, फेल हो जाएंगे और सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो आपको कोई भी काम करना है, आप अपना डेस्टिनेशन तय करिए। कैरियर काउंसलिंग में सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है आपका डेस्टिनेशन क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके पास रेपुटेशन हो, लोग समाज में सम्मान करें, आप चाहते हैं हमें कानून का ज्ञान हो, हम एक सब नागरिक बने, तो इन सब के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप लॉ के क्षेत्र में चले जाए। अब मैं बीच में आपको और भी कैरियर काउंसलिंग के लिए इस लॉ के संबंध में आपको दिशा निर्देश करूंगा। कुछ चीजों को मैं बताना चाहता हूं लॉ के संबंध में ही, उनको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। कुछ धाराएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण धाराएं हैं। आप बच्चों से ऐसे अपराध न होने पाए, उसके लिए भी आप में जागरूकता होनी चाहिए। आप किसी भी बात को यूं ही हल्का न लीजिएगा कि आप कहीं भी सड़क पे जा रहे हैं और किसी से भी आपने गाली गलौज कर ली, किसी से भी मारपीट कर लिया, बहुत छोटी सी बात पर आपको लड़ने लगे तो कहीं कुछ नहीं हुआ, उसने आपको छोड़ दिया। लेकिन यदि वो मामला कानून में चला जाएगा तो आपके ऊपर पूरा दंड का विधान है। इसलिए आप कोई भी काम करें पूरी कानून की प्रक्रिया के तहत करें, कानून का ज्ञान रख के करें। कौन कौन सी धाराएं, जैसे धारा 120 सेक्शन 120 आपका लगता है षड्यंत्र रचाने में। यदि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रचाता है तो उसके खिलाफ सेक्शन 120 लगता है। जैसे बैंक में डकैती हो, घर में चोरी हो, उसके प्लान में जितने लोग शामिल हो, जितने लोग भी उसमें शामिल होते हैं उनके खिलाफ अंडर सेक्शन 120 के तहत कार्रवाई की जाती है। जैसे इस समय चुनाव चल रहा है, जब आचार संहिता लग जाती है, जब कर्फ्यू लग जाता है तो कानून एक प्रावधान करता है कि अंडर सेक्शन 141 के तहत यदि विधि विरुद्ध जमाव होगा